दोस्तों आज का टॉपिक है सौरमंडल और ये अगले 5 मिनट में मैं आपको पूरे सौरमंडल के बारे में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये करेंगे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। अगर इसके ऑर्डर को याद करना चाहते हैं तो पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण सबसे लास्ट का है और बुध सबका सबसे पहला है, पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, ये आपको याद रखना है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं पहले ग्रह के बारे में जानते हैं जिसे हम कहते हैं बुध और इसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों मरकरी। एक्चुअली ये क्या होता है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे पास का ग्रह है और आकार, साइज, घनत्व में देखेंगे तो सबसे छोटा है। ये कैसा है, सूर्य के सबसे पास का है और सबसे छोटा है। और ये आपको पता है सूर्य की परिक्रमा महज 88 डेज में करता है। इससे ये सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इससे कम दिनों में परिक्रमा पूरा करने वाला कोई भी ग्रह और दूसरा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था बुध ग्रह के बारे में एक बड़ा ही अच्छा। और हम चलते हैं वीनस यानी शुक्र के पास। देखिए आप शुक्र के बारे में बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप बात करेंगे शुक्र, अगर सूर्य से दूरी के बारे में पूछेंगे तो दूसरे नंबर का ग्रह है। अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो 7वें नंबर का ग्रह आता है ये, ठीक है। और ये बुध आता है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग 8वें नंबर का ग्रह, अगर आप यहाँ पे बड़े और छोटे के आकार में देखेंगे तो। साथ ही साथ मैं बता दूं इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये पृथ्वी के समान ही होता है। इसका आकार पृथ्वी के समान होता है, घनत्व पृथ्वी के समान होता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की बहन इसे कहा गया है। द सिस्टर ऑफ अर्थ शुक्र को कहा गया है, पृथ्वी की बहन कहा गया है। इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है। ये इसे भौर का तारा कहा गया है, इसे सांझ का तारा कहा गया है, इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है। ये आपको याद रखना है। वीनस, वीनस क्या है, शुक्र है। और शुक्र के बारे में खास बात मैं बताऊंगा, ये सबसे गर्म ग्रह है। जानते हो ये गर्म क्यों है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सूर्य के पास तो बुध है, उसको सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, शुक्र कैसे हो गया? भाई उसके कारण नहीं, शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, इसीलिए शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह। हम आ जाते हैं अर्थ में, पृथ्वी में। भाई सौरमंडल से सूर्य के दूसरी में देखेंगे, दूरी के अनुसार देखेंगे तो तीसरे नंबर का ग्रह है आपका पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है और 71% में इसमें आपको पानी देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है और बचे हुए पार्ट में आपको स्थल मंडल देखने को मिलता है। हालांकि पृथ्वी में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, पानी है, पहाड़ है, पर्वत है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, जीवन संभव है। आगे चलेंगे मंगल के पास। भाई मंगल जिसे कहा जाता है मार्स, दूरी के आधार पर चौथा ग्रह जिसका नाम है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर बर्फीली चोटियां भी देखी गई है, पृथ्वी के समान कुछ स्थितियां देखी गई है, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि भाई यहाँ पे मंगल में भी जीवन संभव हो सकता है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। आगे चलूंगा बृहस्पति की तरफ में। तो बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है, पर आज ऐसा नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं आज वर्तमान में। बृहस्पति पांचवा यहाँ पर उपग्रह है, अगर सूर्य से दूरी का स्तर में देखेंगे, पर सबसे बड़ा है। आकार की बात करेंगे सबसे पहला हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जिसे आप कहते हैं ये बृहस्पति। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग और हम पहुंचेंगे शनि के पास। देखिए क्या है, आज शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह कैसे हैं, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह ये आपको याद रखना, शनि के क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह है। अब हम बात करेंगे तो गैलीलियो ने ना दूरबीन से इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है, जिसके चारों ओर कैसा है, रिंग है। ये शनि है और इसके चारों ओर ऐसा आपको वलय देखने को मिलता है, एक रिंग देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अरुण की तरफ। तो भाई अरुण जिसे आप यूरेनस कहते हैं, ये हालांकि सातवां बड़ा दूरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सातवां ग्रह है। हालांकि दूरबीन के द्वारा भी सबसे पहले इसे देखा गया था और 84 पृथ्वी वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब बहुत ज्यादा समय में लगता है। वरुण सबसे लास्ट ग्रह है हमारा, सौरमंडल का 8वां ग्रह, अंतिम ग्रह है, ये याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण था ये वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगा। पर इससे पहले कि आप यहाँ से निकल लो, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जैसे कि आपके शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो ग्रह हैं, ये आपकी ना अंदर की कक्षाओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहा गया है। हालांकि इसमें बुध भी शामिल है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप बाहरी ग्रहों की बात करेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है इसमें। तो 4 उधर हो जाएंगे आपके आंतरिक में और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएंगे इधर बाह्य में। ये आपको याद रखना है, कई बार आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में पूछा जाएगा।
साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए सूर्य से दूरी का क्रम क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर आपसे पूछा जाए आकार के अनुसार क्या क्रम होगा, तो बृहस्पति पहले आएगा, शनि आएगा, अरुण वरुण आएगा, पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध सबसे लास्ट में आएगा। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार के आधार पे पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो भाई पृथ्वी का 5वां स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर दूरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का स्थान पूछा जाए तो तीसरा स्थान आपको दिखाई दे रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर बेस्ट क्वालिटी के नोट्स आपको चाहिए तो हमारे ऐप में आप विजिट करें। एजुकेशन फॉर यू ऐप है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में वहाँ आपको नोट्स मिल जाते हैं। बेस्ट बुक चाहिए तो सीटीईटी की, तो वहाँ लिखें सीटीईटी आशीष चौरसिया बुक, गूगल में सर्च करें, हमारी बुक आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम था आशीष चौरसिया, मेरा मतलब है आशीष चौरसिया, और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल। चलिए मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।